हेलो दोस्तों, आज हम एसिड बेस और सॉल्ट की क्लास 4th लेने वाले हैं। इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। ठीक है बेटा। आज हमने करना है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है आज? पीएच स्केल के बारे में पढ़ना है। ठीक है। पीएच स्केल होता क्या है? पी का मतलब पावर। पावर किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन हमें जिस सोल्यूशन में ज़्यादा मिलते हैं वो ज़्यादा क्या होती है? मोर एसिडिक होती है। ठीक है बेटा, मोर एसिडिक। जिसमें हमें H पॉजिटिव आयन, ठीक है, लेस मिले, वो क्या होगी? लेस एसिडिक। पीएच स्केल पावर किसकी होती है? हाइड्रोजन आयन की होती है। ठीक है। पीएच स्केल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। पीएच स्केल बेटा हमें क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक वैल्यू होती है पीएच स्केल की। 0 से 14 तक वैल्यू होती है। 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। 7 पर हमें न्यूट्रल मतलब वाटर होता है। ठीक है। सॉल्ट मिलते हैं। और 7 के लेस देन, ठीक है जी, एसिडिक किस कंडीशन में होता है हमारा? लेस देन 7 एसिडिक कंडीशन है पीएच स्केल की। और बेस ग्रेटर देन 7 बेस होता है। ये क्या होता है? एसिडिक। ये क्या होता है? बेसिक। ठीक है। इधर हमें क्या मिलेंगे? H पॉजिटिव आयन ज़्यादा मिलेंगे, इधर क्या होगा? लेस मिलेंगे। ठीक है बेटा। और 7 पर क्या होता है? ये न्यूट्रल। 7 पर न्यूट्रल होता है। वाटर होगा, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये क्या हो गए? सब न्यूट्रल हो गए। ठीक है। 0 के नियर अबाउट हमें क्या मिलता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। 0 के नियर अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। 7 के नियर अबाउट क्या होता है बेटा जी? वीक एसिड। ठीक है। 7 के नियर अबाउट वीक बेस होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है बेटा जी? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? होता है जो वाटर में क्या हो जाए बेटा? डिसॉल्व हो जाए। जो सॉल्यूशन, जो चीज़, ठीक है जी, वाटर में क्या हो जाए बेटा? डिसॉल्व हो जाए, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड जो वाटर में क्या होती है बेटा? डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है। वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, जब पार्शली डिसॉल्व होती है उसे वीक एसिड कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर है, देखो, पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की क्या बताता है बेटा? मेजरिंग बताता है। पीएच स्केल है ना, वो हाइड्रोजन आयन की क्या बताता है? मेजरिंग बताता है। पीएच स्केल है जो न्यूट्रल सोल्यूशन कहाँ पर होता है? 7 पर होता है। 7 पर इसका न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। 7 से लेस देन इसका एसिडिक है। 7 से ग्रेटर देन इसका बेसिक है। ठीक है जी। देखो बेटा, पीएच स्केल में, ठीक है, जो 14 के नियर अबाउट है वो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका कलर हमें क्या मिलेगा? वॉयलेट हो सकता है, ब्लू है, इंडिगो है। जो हमारे पास 0 के नियर अबाउट होगा, ठीक है, वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो हमें क्या देगा बेटा? कौन सा कलर होगा उसका? रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर होंगे। ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर अब प्योर वाटर है। प्योर वाटर जब ब्लड है, इसका पीएच 7.4 है। ठीक है। लेमन जूस है, इसका पीएच नियर अबाउट कितना होगा? 2.2 होगा। ठीक है। हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना होता है? 0। कौन सा है वो?
कंसनट्रेटेड HCl है, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 पर होता है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस, ठीक है। जो ज़्यादा H पॉजिटिव आयन, ठीक है, प्रोड्यूस करता है उसे हमें मोर एसिडिक होता है, ठीक है। मोर एसिडिक मतलब ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो हमें H पॉजिटिव आयन क्या करता है बेटा, लेस देता है, वो क्या होता है, वीक होता है, वीक एसिड होता है। इसकी एग्जाम्पल है, कौन सी एग्जाम्पल होगी, HCl कंसनट्रेटेड। इसकी कौन सी होगी, ठीक है, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल दिए बेटा। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, आपको पिछली वीडियो में भी बताए थे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बेटा, जो OH नेगेटिव आयन, ठीक है, मोर प्रोड्यूस करते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है जी। इस स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में कौन सी एग्जाम्पल आएगी, NaOH, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और OH नेगेटिव आयन जो लेस कंडीशन में प्रोड्यूस करे वो क्या होता है, वीक बेस होता है। उसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा जी, मिल्क ऑफ मैग्नीज, ठीक है, जे 10 के नियर अबाउट होता है। तो इसका फॉर्मूला MgOH2, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो बेटा अब हम करेंगे बेटा जी इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। हमारी बॉडी का pH कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 के नियर अबाउट होना चाहिए, ठीक है। जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो हमारी pH की रेंज 7 से 7.8 तक होनी चाहिए कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे, ठीक है बेटा। आगे हमने पढ़ना है when pH of the rain water less than 5.6, ठीक है, एसिड रेन है बेटा। एसिड रेन कब होती है, लेस देन 5.6। जब इसकी रेन वाटर की pH है जब 5.6 के नीचे होगी बेटा जी, वो एसिड रेन होगी। उस कंडीशन में जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक एनिमल हो गया, ठीक है, जहाँ प्लांट हो गए, उन्हें क्या होता है, हार्म होता है, ठीक है, हार्मफुल होते हैं उनके लिए। वो सर्वाइव करते हैं बेटा जी। एक्वाटिक लाइफ इन द रिवर बिकम डिफ़िकल्ट, ठीक है, वो उनका रहना वहाँ पर क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है जब एसिड रेन आती है बेटा। एसिड रेन की वैल्यू क्या होती है, 5.6 के बिलो होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम करेंगे सॉइल बारे में पढ़ना है। जब मिट्टी ज़्यादा क्या होती है बेटा, एसिडिक होती है, ठीक है, उस कंडीशन में हमें मिट्टी में क्या, प्लांट की क्या होती है बेटा, ग्रोथ नहीं होती गी। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कौन कौन सी खादें डालते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये वाली चीज़ हम डालते हैं। जब मिट्टी ज़्यादा बेसिक होती है तब हम उसमें जिप्सम वगैरह डालते हैं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम बारे पढ़ेंगे। हमारे स्टमक में, ठीक है, क्या होता है, पहले से ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमें क्या करती है, फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हमारे स्टमक में जब एसिड प्रोड्यूस होता है कैसे होता है, जब हम ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है जी। जब ओवर ईटिंग ज़्यादा कर लेते हैं हमें क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशंस होती है। उसे रिलीफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेसिक सोल्यूशन लेना पड़ता है। उसको हमें क्या कहते हैं बेटा जी, एंटासिड कहते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है,
ए माइल्ड बेस होते हैं वो हमारे जो स्टमक को क्या कर देते हैं बेटा, न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टी करने लगे हैं पीएच, चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लोअर देन 5.5। जब हमारे माउथ का जो पीएच है बेटा 5.5 से क्या हो जाता है, बिलो हो जाता है, तब हमारे दांत क्या होने लग जाते हैं, गलने लग जाते हैं। ठीक है, उनमें क्या हो जाता है, जो कोरड वगैरह है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, शुगर होता है। शुगर है, जब हमारे दांतों में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करने लग जाता है, हमारे दांत को खराब करने लग जाता है। ठीक है जी, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, उसमें बेस कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। और बेस कौन सा यूज़ करना पड़ता है हमें, बेस हम टूथपेस्ट, ठीक है, यूज़ कौन सा करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तब जो क्या हो जाता है, प्रिवेंशन होती है किसकी, हमारे दांतों की। ठीक है जी, नेक्स्ट हमें करनी है बेटा जी, एक प्रॉपर्टी है नेक्स्ट हमारी, ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वेयरफेयर। एक हनी भी होती है। ठीक है, हनी भी क्या करती है, जब हमें स्टिंग करती है तब क्या होता है, हमारी स्किन पर वो क्या करती है बेटा, एसिड फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है, एसिड फॉर्म करती है। तो हमें उस स्किन पर क्या करना चाहिए, बेस सोल्यूशन लगाते हैं। उस कंडीशन पर हमें कौन सा सोल्यूशन लगाते हैं, बेस, ताकि हमारी जो स्किन है बेटा वो क्या हो सके, न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, न्यूट्रल हो सके। हनी भी है, हमारी स्किन भी ना बेटा जी एसिड फॉर्म करती है। ठीक है, हमें उस पर हमें क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं। बेस कौन सा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बेकिंग सोडा। ठीक है, ये एक माइल्ड बेस होता है जिस कंडीशन में हमारी स्किन क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। एक नेटल लीफ होती है बेटा जी, और वो भी जब हम उसको टच करते हैं, ठीक है, उसके हेयर को टच करते हैं, तब वो हमें क्या, मिथेनोइक एसिड फॉर्म करती है, जिससे हमारे हाथों में क्या होती है बेटा जी, पेन होती है, बर्निंग ऑफ पेन होती है। ठीक है, उस कंडीशन में भी हमें क्या करना चाहिए, बेस सोल्यूशन अप्लाई करना चाहिए। अब ये टेबल करना है बेटा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ नेचुरल सोर्स बताए हैं, ठीक है, और कौन कौन से उसमें एसिड प्रेजेंट है वो बताए हैं। ठीक है, जैसे विनेगर में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है। सोर मिल्क में कैसे क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, मेलन में सिट्रिक एसिड होता है। टर्माइट में टैटारिक एसिड, आंट स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है बेटा, ये करना इम्पॉर्टेंट है टेबल आपके लिए। एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन पुट हो जाते हैं इसमें से। जो हमने पीएच स्केल की बेटा एवरीडे लाइफ की प्रॉपर्टी की है, उसमें से क्वेश्चन पुट होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।